हाँ, कितना तक हेलो जी, सभी को राधे राधे, राम राम सुबह की। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा था 5, तो मैं 5 बजे जैसे कि उठ गई थी। तो उठने के बाद जैसे कि मैं एकदम झाड़ू लेके नहीं आई थी, गेट नहीं खोलता 5 बजे। मगर हाँ, 5 बजे उठने के बाद पहले परी को दूध पिलाया, फिर इनके पापा को चाय दे दी थी, क्योंकि ये भी उठ गए थे तो मैंने इनको चाय बना के दे दी थी। अच्छा, इनकी आदत ऐसी है कि अगर ये 5 बजे उठेंगे तो इनको पहले चाय चाहिए होती है। अगर 6 बजे भी उठेंगे तो 6 बजे भी चाय ही माँग पहले ये उठने के साथ ही इनको चाय चाहिए होती है। और हम लोगों की आदत है, मम्मी की, मेरी, कि सुबह उठ के ना पहले पानी गर्म करके तो पीते हैं। क्योंकि आदत है अपनी, इनकी चाय पीने की आदत है। मैंने कोई नहीं, इनको चाय दे आए थे, उसके बाद मैं झाड़ू बस गेट खोल खोल के ही आई थी, मेन गेट। और पता है इतनी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा हवा। क्योंकि सुबह मैंने ना बिल्कुल फेस पे स्टॉल ना अच्छे से लगा रखा था, क्योंकि जो हवा लग रही थी सीधे एकदम फेस पे लग रही थी ना, तो इतनी ठंड लगती है ना सुबह। मन बिल्कुल भी नहीं करता है कि उठो, मगर क्या करें, उठना पड़ेगा। अगर नहीं उठोगे तो सुबह के जो आधा घंटा हम सो जाते हैं ना, तो वो सारे दिन हमें लेट होता है, सारा दिन काम में रहता है। वो आपका काम आपका अब सुबह से शाम तक आपका समझ भी नहीं आएगा कि काम कब तक करें। तो इसलिए सुबह आधा घंटा ना सो के और सुबह लग जाओ ना काम में, तो बहुत जल्दी काम भी हो जाते हैं और बड़े आराम से हो जाते हैं। क्योंकि परी सो गई थी। अच्छा, परी सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल। तो रात तो उसने परेशान नहीं करा था, रात तो उसे काफ़ी अच्छे से सो गई थी, परेशान बिल्कुल भी नहीं करा। सुबह मगर अभी 6 बजे के बाद दूध पी के तब सोई है, तो वो अब सोती रहेगी। 1-2 घंटा तो फिलहाल सोएगी ही। तो बस सब में मैंने झाड़ू लगा ली थी फटाफट। उसके बाद मैंने लाइट भी ऑन कर दी थी, मम्मी भी उठ गई थी। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, इनके पापा सो रहे हैं। बस मेन गेट पे ना जितना भी होता है ना, सब पानी डाल के आती हूँ, जो रात में जो पानी मैं भर के रख देती हुई है। इसलिए रात में भर के रख देती ना, सुबह देखो लाइट का कुछ पता नहीं होता कि लाइट आए या ना हो। मगर हाँ, सुबह आज लाइट थी, तो कोई नहीं, मैंने कि ये पानी जो मैंने भरा है ना, तो ये पहले जितने भी मेन गेट के आगे ना, सब अच्छे से धो देती हूँ। तो अभी ये नियम मेरे ना रोज़ के ही हैं कि दोनों गेट को अच्छे से, काफ़ी अच्छे से धोना। क्योंकि अगर सुबह मैं यहाँ की साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ ना मेन गेटों के आगे की, तो ये सारे दिन ऐसे ही साफ़ रहते हैं। फिर खुद को भी अच्छा नहीं लगता ना कि घर साफ़ हो आपका और मेन गेट के आगे कूड़ा पड़ा हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस अच्छे से धोने के बाद मैंने पानी डाल दिया था, तो जितनी भी धूल होती है ना, वो सब अच्छी इसमें उड़ेगी नहीं और जम जाती है। देखो गाय गौरी माता भी आ गई हमारी, तो मैंने ना इनका नाम रखा गौरी मैया। तो ये मेरी गौरी मैया आ गई हैं। तो अभी मैंने रोटियाँ नहीं बनाई हैं। इनकी आदत है गेट खुलते हैं ना तुरंत आ जाती है, तो बस रात की जो रोटी थी वो तो मैंने इनको दे दी थी। मैंने 1-2 रोटी मैं एक्स्ट्रा सेक के रखती हूँ, क्योंकि गेट खोलते ही ना एकदम आ ही जाती हैं। तो मैं खिलाती रहती ना, तो इन लोगों की भी आदत हो गई है, तो सुबह गेट खोल के तुरंत आने की। तो बस उस नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं गौरी मैया की रोटी निकालूँगी ना, तभी इनको खिलाऊँगी। और पता है इतनी समझदार है ना ये, कि मैं एक बार आवाज़ दूँ ना, तो तुरंत खा के और तुरंत चली जाती हैं। ये नहीं कि हमें 2 रोटी खानी है, मैं जितना भी कुछ भी दे दूँ ना, थोड़ा-सा भी दे भी दूँ ना, तो तुरंत चली जाती है, इतनी समझदार होती हैं। तो बस सब धुलाई हो गई थी, क्योंकि इतना ना रोज़ का होता है ये मेरा कि यहाँ पे धुलाई करनी होती है। और गेट के आगे सुबह डालना भी चाहिए पानी, और इधर के ना मेन गेटों के आगे तो अच्छे से सफाई कर देती हूँ। उधर लॉबी की तरफ भी मैंने सफाई कर दी थी। और उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। तो अभी इनके पापा भी उठे नहीं हैं, मैं इनको बोल के आई थी, वरना आपको लेट हो जाएगा। अच्छा, लेट हो जाता ना तो इतनी भागम-भाग बजाते हैं ना, फिर ये सुनते नहीं है, फिर कहते हैं लेट हो गया, मुझे उठाया नहीं। तो मैंने इनको उठा के भी आई थी, मैंने मम्मी को बोल रही थी, मम्मी इनको उठा दिया मैंने। तो बस मम्मी अपनी चाय पी रही थी, जब तक मेरा ये पोछा वगैरह लगा देती हूँ। क्योंकि टाइम ऐसी ही 6 बजे के हो, 6, हाँ, साढ़े 6 का टाइम होने वाला है। बस पोछा लगा के मुझे नहाना ही है। तो सारे में पोछा लगा चुकी थी, यहाँ सामने मैंने सोचा कि हाथ से लगा देती हूँ। क्योंकि ना जाड़ों के टाइम पे ये रहता है, ठंड के टाइम पे, कि जो धूल डस्ट होती है ना, वो एकदम ना फर्श में ना जम सी जाती है।
तो वो वाइपर से कभी लगाती हूँ पोछा, और हाथ से थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना परी की ठंड की वज़ह से ना ज़्यादातर वाइपर से ही लगाती हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर जाना होगा कहीं तो वो स्टैंड वाला पोछा लेके आऊँगी, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर वाइपर से भी लग जाता है, तो बस सारे में पोछा लगा के साफ-सफाई हो गई है। अभी कृष्णा सो रहे हैं, उसके बाद सीधे नहाने के बाद मैं रसोई में आ गई थी। पूजा मम्मी कर लेंगी आज, क्योंकि आज पूजा नहीं करनी थी मुझे आज, तो बस मैंने सिर वगैरह आज धोया था, और उसके बाद सीधे मैं रसोई में आके एकदम मैंने बनाया खाना। आज बनाए थे सुबह दम आलू की सब्ज़ी। इनके पापा की सुबह की फ़रमाइश थी कि आज दम आलू बनाने, तो टाइम अच्छा खासा था, तो बस जल्दी से बनाई सब्ज़ी। उसके बाद फटाफट इनका टिफ़िन पैक करा। इतना टाइम नहीं होता सुबह कि हम 5 या 10 मिनट, मम्मी से आज बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई थी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग ना मम्मी और मैं चाय साथ में ही पीते हैं, मगर मैंने आज सुबह चाय नहीं पी थी। मेरी मम्मी चाय पीऊँगी ना तो लेट हो जाएगा मुझे, और फिर ये लेट हो जाते हैं। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना सुबह के टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा डाँटते हैं फिर। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब मैं चाय बाद में ही पीऊँगी। तो पहले बस लंच पैक कर देती हूँ, इनका पैक कर दिया था, और बस कृष्णा का रह गया था। तो कृष्णा के लिए बनाने हैं मुझे पराठे, क्योंकि वो रोटी नहीं लेके जाते और रोटी नहीं खाते। अब उनको पराठे ही खाने होते हैं और पराठे लेके जाते हैं। तो बस फटाफट इनके लिए पराठे बना देती हूँ। तो जी, आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पर हो आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। कहते हैं ना, फैमिली फैमिली का सपोर्ट करती है, तो आप मेरे फैमिली मेंबर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और अपने परिवार से ही कहूँगी ना मैं ये बात भी, कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, तो बस परिवार पे हक होता है ना, तो बस वैसे ही मेरा भी आप सब पे हक है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फटाफट। बिल्कुल भी लाइक नहीं होते, तो आप ना वीडियो को देखते हो उसके बाद लाइक करना भूल जाते हैं बिल्कुल भी। तो आप भूला ना करें, बिल्कुल पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक बार थंब दिखा दिया करें, तो इससे ये होता है ना, आपके लाइक्स जो होते हैं, कमेंट होते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि आप लोग मुझे देखते हो, तो अच्छा लगता है ना। तो बस इसके बाद सारे काम हो गए थे, नाश्ता हो गया था, मेरा है आज व्रत प्रदोष का, और बस मैं इसलिए नहा के आ गई थी ऊपर। और क्योंकि ना आज बाल धोए थे, तो नीचे तो धूप आने का मतलब ही पैदा नहीं होता, कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल धूप आती ही नहीं है, जैसे कि आपको पता है। और तो छत पे ही आना पड़ता है, तो परी उठी थी 11 बजे। तो अभी का टाइम 11 बज रहे थे, मेरे सारे काम घर के हो गए थे, नाश्ता खाना सब बना के दिया था मैंने। क्योंकि आज खाने में मम्मी ने कहा था फूल गोभी बनाना, तो खाने की सब्जी भी बना के आ गई थी साथ ही साथ। घर के सारे ही काम हो गए थे, क्योंकि परी सो रही थी, सारे काम हो गए थे। उसके बाद देखो परी की शक्ल मेरी अभी, परी अभी सो के उठी है ना, इसलिए ऐसी लग रही है। अभी मेरी बेटी नहाएगी, उसके बाद देखना कितनी सुंदर लगती है। तो अभी नहाई नहीं है, उठने के साथ ही सीधे मैं छत पे लेके आ गई थी इसको, क्योंकि अभी ना जैसे कि उठने के बाद ना एकदम ना मैं मुँह वगैरह नहीं धुलाती, क्योंकि एकदम बच्चा उठता है ना गर्मी से, क्योंकि रज़ाई ओढ़ के सोता है, उसके बाद एकदम पानी हो, तो अभी इस वजह से मैंने पानी, क्योंकि पानी एकदम लगाओगे ना बच्चे का, तो बच्चा किसी आ जाता है। तो मैंने अभी कुछ नहीं करा, और बस सीधे की सीधी ऊपर लेके छत पे इनको आ गई थी। मम्मी ने ले लिए थे ये गरम-गरम सिंघाड़े। हमारे यहाँ ना जैसे सिंघाड़े ना उबाल के बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में उबाल के बेचते हैं, और बिल्कुल गरम थे। लग ही नहीं रहा था, जैसे बिल्कुल निकाल के उन्होंने तुरंत दिए थे ना भैया ना, तो बहुत ज़्यादा गरम से हो रहे थे। तो बिल्कुल, तो फिर कृष्णा मम्मी बोल रही थी कि परी को भी खिला दो, और मैं भी खा रही थी। मम्मी चाय ले आई थी अपने ऊपर। मम्मी चाय पी रही थी, मैं चाय नीचे ही पी के आ गई थी। तो परी को मैं नहवाऊँगी अभी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर अभी आधा 1 घंटा इसको बैठा लेती हूँ, इसकी चोटी वगैरह भी करूँगी, क्योंकि रात में ना मैंने इसके तेल में अच्छे से सिर में से तेल लगा दिया था काफ़ी अच्छे से। और रात में ना बच्चे की चोटी नहीं करनी चाहिए, जिससे बाल खिंचते हैं। तो मैं अभी इसकी रात में चोटी करके नहीं सोती, इसको वैसे ही बाल करके अच्छे से मालिश करके ना छोड़ देती हूँ बालों को इसी तरह। और बस सुबह उठ के अभी नहाएगी, तो अभी आधा 1 घंटा अभी धूप में थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए बच्चे का, उसके बाद नीचे लेके जाऊँगी, तब इसको नहवाऊँगी। तो जी, शैतानी देखो, इनकी शैतानी स्टार्ट हो गई। और पता है ये क्यों रो रही है? मम्मी पता है दीदी बोलती हैं, बड़ी दीदी बोलती है कि इसको कम घुमाया कर, नहीं कम ले जाएगा। मगर ये मानती ही नहीं, और नहाने के साथ ही ना इसको घूमने के लिए एकदम रोने लगी थी मम्मी से कि चलो घूमने चलो, अभी चलो। तो नहा धो के रेडी होने के बाद ये देखो चल दी घूमने के लिए। मानती नहीं बिल्कुल भी बात, और इसको घूमना चाहिए, जब तक ये 2-4 राउंड कहीं मार के नहीं आए ना, इसको अच्छा लगता ही नहीं है, इसकी आदत में है।
तो बस मैं नीचे आ गई थी और गरम मसाला ना छत पे सुखा लिया था, क्योंकि इस टाइम ना सील जाती मसाले वगैरह या सील जाते हैं। तो गरम मसाला खत्म हो रहा था तो बस छत पे गई थी, तो तभी मैंने छत पे ले गई थी, तो अच्छे से सूख चुका था। और सुखाने के बाद मैं तुरंत ही भी लाइट थी, तो मैंने सोचा इसको ना कर ही लेती हूँ अभी मिक्सी में। तो मिक्सी में मैंने सोचा गरम मसाला बन के रेडी हो जाएगा। और आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा? तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, श्री कृष्णा।